देखिए सचिव तो अभी शायद कोई है नहीं, जैसा कि उन लोगों ने बताया, अध्यक्ष भी नहीं थे, आज आंदोलन का नाम सुन के वो आए ही नहीं। तो प्रभारी सचिव जो है उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि आंदोलन का हम लोग को पहले से पता था, तो इसलिए हमने 24 तारीख को यानी कि कल ही कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द बहाली क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट का आदेश इस संबंध में आ जाए। और जो सामान्य प्रशासन विभाग और इसका विधि विभाग का जो दिशा निर्देश दिया गया है, तो उसको भी आधार बनाया गया है कि हम सरकार का जो निर्देश आया है तो उसके तहत हम लोग जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करना चाहते हैं और जल्द मेरिट लिस्ट जारी करना चाहते हैं, जो आप हमें इस मामले के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए आदेश दीजिए, जैसा कि उन्होंने कहा। अब वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं तो ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो देखने वाली बात होगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने 24 तारीख को हलफनामा दिया है, तो ये तो ऑनलाइन सर्च, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, कि हमने जो दिया है हलफनामा उसमें जो लिखा हुआ है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी तरह हम भी चिंतित हैं। कहा कि अगर आपकी बातें झूठी होगी तो अगले दिन फिर कभी आंदोलन होगा तो स्टूडेंट्स उग्र होकर आंदोलन करेंगे, तो झूठी बात नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप देख लीजिएगा, जो हमने हलफनामा दिया है वो ऑनलाइन भी मिल जाता है। और ये भी कहा कि जो पेटिशनर है तो उनके वकील को आप बोलिए कि वो लोग कोताही न बरते और वो लोग भी जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करने के लिए प्रयास करें और एब्सेंट ना हो। हमारा वकील एब्सेंट नहीं होगा, इन्होंने कहा है। हमने कहा कि आपका वकील 2 बार एब्सेंट हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं अब से नहीं होगा, वकील एब्सेंट नहीं होगा हम लोग का, और हम लोग खुद चाहते हैं कि जल्द मेरिट लिस्ट निकले और इसलिए हमने कोर्ट में हलफनामा दिया है। तो हमने स्पष्ट कहा है कि आप झूठ बोलिएगा तो उसका असर होगा कि फिर आज मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स है, अगला दिन 5000 10,000 आ जाएंगे, वो भी बीएसएससी ऑफिस के अंदर। आज तो हम लोग गेट के अंदर नहीं गए थे क्योंकि पहले से हम लोग का तय था कि सिर्फ हम लोग का जो डिमांड है वो सचिव अध्यक्ष को बताना है। तो अध्यक्ष तक इन लोगों ने बात पहुंचा दिया फ़ोन से ही 11 साढ़े 11 बजे ही, लेकिन वो आए नहीं। पहले से पता था इन लोगों के आंदोलन है तो नहीं आए, डर से कहिए या जो कहिए नहीं आए। तो अभी जो बात हुई उसका मतलब अगर संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि बीएसएससी को पहले से पता था कि 25 को आंदोलन होना है और उसको ये भी पता था कि ये लोग छोड़ने वाला है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने 24 को हलफनामा कोर्ट में दिया है कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी हम करना चाहते हैं, जो हमें इस संबंध में आदेश दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा, हमने कहा कि कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाया है कि आप रिजल्ट नहीं दीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी डिसीजन आएगा वो रिजल्ट को प्रभावित करेगा, लेकिन रोक नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व और सचिव और अध्यक्ष थे वो जेल जा चुके हैं और हम लोग कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि हम रिजल्ट दे दें और फिर कोई कोर्ट चला जाए तो हमको जेल जाना पड़े, कुछ गड़बड़ी उसमें मिल जाए तो जेल जाना पड़े। तो इसलिए हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको मान लेंगे और डबल बेंच में हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट तैयार है, बस हमें कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है कि कैसा ऑर्डर आता है उसके अनुसार हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। तो 6 को जजमेंट आ जाता है, तुरंत हम 1-2 दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे।